अशोक और 9 रत्नों का इतिहास के पन्नों में छिपा है। एक रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर एक ऐसा सम्राट राज करता था जिसे इतिहास चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जानता है। वह योद्धा था, विजेता था। पर एक दिन जब उसने कलिंग के युद्ध में हजारों शवों को रक्त रंजित जमीन पर पड़ा देखा तो उनका हृदय कांप उठा। यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी, गुप्त ज्ञान की और उसके संरक्षकों की गाथा। वो जो तलवार उठाकर चलता था अब शांति की राह पर चल पड़ा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे अपने राज्य में प्रचारित करने में लग गए। वे बौद्ध धर्म के एक समर्पित अनुयायी बन गए और धर्म के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए शिलालेखों का निर्माण कराया। लेकिन कहते हैं, ना शांति तब तक नहीं टिकती जब तक ज्ञान को सही दिशा ना मिले। अशोक को एक डर सताने लगा। क्या होगा अगर यही ज्ञान जिसे हम विकसित कर रहे हैं किसी गलत हाथों में चला गया? तो मानवता का सर्वनाश तय है। और वहीं एक रात सम्राट अशोक ने गुप्त सभा बुलाई। न तो ढोल बजे, न शंख, बस 9 छायाएं आईं और उन्हीं 9 में छिपा था भविष्य का रहस्य। अशोक ने उन्हें सौंपा एक एक ग्रंथ और कहा, तुम्हें वो ज्ञान संभालना है जो किसी को नहीं दिया जा सकता। ये थे नवरत्न, यानी द 9 अननोन मैन। पहला रत्न युद्ध का ज्ञाता था। उसके पास ऐसी रणनीतियां थीं जिससे बिना खून बहाए भी शत्रु को हराया जा सकता था। अफवाहें फैलाना, डर पैदा करना, मानसिक युद्ध, ये सब उसकी विद्या का हिस्सा था। दूसरा रत्न शरीर विज्ञान का स्वामी, उसे हर नस हर रक्त की गति का ज्ञान था। वो जानता था कि किस बिंदु को छूने से जीवन रुक सकता है और कैसे मृतप्राय शरीर में प्राण फूंके जा सकते हैं। तीसरा रत्न सूक्ष्म जीवाणुओं का ज्ञानी कहते हैं। वो हवा में फैली अदृश्य बीमारियों को पहचान सकता था और उन्हें खत्म करने की विधियां जानता था। आज जो विज्ञान हजारों साल बाद समझा, वो रत्न तब जानता था। चौथा रत्न संचार का मास्टर, बिना बोले बिना देखे सैकड़ों कोस दूर संदेश पहुंचाने की कला उसे आती थी। उसने संकेतों, रंगों और तरंगों की भाषा में संवाद करना सिखाया। पांचवां रत्न गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी का झाता। वो शक्तियां जानता था जिनसे पत्थर हवा में उड़ते थे और ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता था। कुछ कहते हैं उसके पास प्राचीन विमान शास्त्र के रहस्य थे। छठा रत्न प्रकाश को समझता था। वो जानता था कि प्रकाश सिर्फ देखने का माध्यम नहीं, बल्कि ऊर्जा और गति का रहस्य है। सूर्य की किरणों से आग, रोशनी, यहां तक कि उपचार तक की विद्या उसमें थी। सातवां रत्न मनोविज्ञान का जादूगर। उसकी आंखों में देखकर लोग अपने रहस्य उगल देते थे। वो भीड़ को नियंत्रित कर सकता था। कुछ लोग कहते हैं वो मन को पढ़ सकता था, जैसे किताब। आठवां रत्न ब्रह्मांड और समय का पारखी। वो सितारों की चाल से समय की गहराइयों में झांक सकता था। कहते हैं उसने समय यात्रा की भी विधि खोज निकाली थी, लेकिन वो रहस्य वहीं दफन हो गया। नौवां रत्न समाज का वास्तुकार। धर्म, न्याय, नीति और व्यवस्था सब उसके पास थे। वह जानता था कि कैसे एक सभ्यता को महान बनाया जा सकता है और कैसे वो खुद अपने विनाश की ओर बढ़ सकती है। सम्राट अशोक ने इन 9 रत्नों को दुनिया से छुपा दिया, उन्हें भेज दिया। अलग अलग दिशाओं में, कोई जंगलों में गया, कोई हिमालय की गुफाओं में, कोई समुद्र पार। वक्त बीतता गया। अशोक चला गया, उनकी मौत हो गई, पर कहते हैं 9 रत्न आज भी जीवित हैं। वो नहीं बूढ़े होते, वो नहीं मरते, वो गुप्त हैं। और जहां भी मानवता संकट में आती है, वे अपना काम चुपचाप करते हैं। कुछ कहते हैं आज की तकनीक, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, माइंड कंट्रोल, इन 9 ग्रंथों से ही जन्मी है। पर कोई नहीं जानता कि वे 9 आज कहां हैं। कहानी का अंत, एक रहस्य से भरी गुफा का दृश्य। कभी किसी पुराने पुस्तकालय में कोई ग्रंथ दिख जाए, कभी जंगलों में कोई साधु विचित्र बात करे, या कभी किसी वैज्ञानिक को अचानक कोई आविष्कार सपने में सूझ जाए, तो समझ लेना 9 रत्न अभी भी हैं, हमारे बीच, बस पहचानना मुश्किल है। क्या आप विश्वास करते हैं कि ऐसे लोग आज भी हमारी दुनिया में छिपे हैं, जो उस गुप्त ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं? क्या अशोक ने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं, एक ऐसी गुप्त संस्था भी खड़ी की थी जो आज भी मानवता के संतुलन की रक्षा कर रही है?
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं नई रहस्यमयी कहानियों के लिए।